बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ पर खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मुरादाबाद की बिरयानी। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार है। एक एक दाने में इसके जायका हो, इतनी परफेक्ट रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले तो आपको करेंगे वाह वाह, इतनी मज़े की बिरयानी। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लिया है मैंने 1 kg चिकन। धो के अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लिया। इसके पीस कुछ मैंने दरमियाने साइज़ के रखे हैं और कुछ पीस जो मैंने इसके बड़े रखे हैं। तो इसमें मैं लगाती हूँ लहसुन का पेस्ट 1½ चम्मच। 1 चम्मच भर के इसमें मैंने शामिल कर दिया अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दी है कुटी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच। 1 चम्मच इसमें मैंने शामिल किया है नमक का, थोड़ा सा इसमें मैंने और शामिल कर दिया। धनिया पाउडर शामिल किया, कूटा हुआ और भुना हुआ, इसमें मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया। दही इसमें मैंने शामिल कर दिया है हल्दी पाउडर ½ चम्मच। 1 चम्मच भरा हुआ इसमें मैंने शामिल किया है काली मिर्च का। साबुत मसाले शामिल करते हैं। इसमें शामिल कर दिया है मैंने दालचीनी के 3 से 4 पत्ते थे जो कि मैंने तोड़ के इसमें शामिल कर दिया। साथ ही इसमें मैंने जलवंती शामिल की है, कुछ काली मिर्चें हैं, लौंग हैं, सफ़ेद ज़ीरा है। इन तमाम मसालों को मैंने शामिल कर दिया। और बाद यानी कि 2 से 3 फूल हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, उनको भी तोड़ के शामिल कर दिया। उसमें कड़ी पत्ते लिए हैं 2 से 3 अदद, उसे भी तोड़ के शामिल कर दिया इनमें। इनसे जायका बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू आती है। 3 लेमन लिए थे, उनको भी जूस मैंने इसमें शामिल कर दिया। 100 ग्राम के करीब इसमें मैंने लिया दही और उसमें मैंने शामिल कर दिया। अब मैं तमाम चीज़ों को मैरिनेट करूँगी दही में। 4 से 5 अदद मैंने ली थी सब्ज़ मिर्चें, उनको मैंने ग्राइंड करके इसमें शामिल कर दिया। हाथ की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपने भी इसे हाथ की मदद से ही मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और इसका जो मसाला होता है वो भी चिकन के अंदर अच्छी तरह से इनहेल्स हो जाता है। यहाँ मैंने शामिल कर दिया इसमें बिरयानी मसाले का 1 बड़ा सारा चम्मच। यकीन करें इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्ज़ मिर्चों की कि मेरा पूरा किचन जो है सब्ज़ मिर्चों की खुशबू से महक उठा है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और फिर इसे अगर आप ये बनाना चाहते हैं मुरादाबाद की बिरयानी तो फिर आपने इसे ओवरनाइट के लिए रख देना है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देना है, इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो मैं इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने पे छोड़ा था। अब मैंने लिया देगची, उसमें शामिल कर दी मैं आधा प्याली घी की और उसमें शामिल किए हैं मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे और एक आधा प्याज छोटे वाला प्याज था। हल्का सा ब्राउन करते हैं। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर देती हूँ जो कि पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। अगर आपने मसाला चेक कर लेना, अगर आपको नमक कम लगे या ज़्यादा लगे तो आपने इसमें नमक मिर्चों को, अगर आपको नमक तेज़ लग रहा है तो फिर आपने थोड़ी सी जो मिर्चों की कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी बढ़ा देनी है, उससे फिर आपका जो नमक है उसका जायका ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर नमक मैंने कम ही रखा है आपने चेक कर लेना। अगर आप चेक करें तो फिर आपने इसमें और शामिल कर लेना है। अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। यहाँ लिए थे 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उनका पेस्ट शामिल कर दिया। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसे बुनाई करनी है ताकि इसका जो घी है ऊपर आ जाए। परफेक्ट रेसिपी बनती है और यकीन करें अंदर तक इसका चावल का एक एक दाने में जो जायका आता है आपको क्या ही बताऊँ उसका। तो इसकी मैंने अच्छे से बुनाई की है और इसका जो घी है वो इसने छोड़ दिया है। देखिए मसाला भी सारा अच्छे से भुन चुका है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। 3 गिलास चावल के लिए थे और इसमें मैंने 3 गिलास और एक आधा गिलास इसमें मैंने पानी का शामिल कर दिया। जब आपने पानी शामिल करना है तब इसकी जो चूल्हे की फ्लेम है इसे आपने पहले तेज़ कर देना। फिर जब 2 से 3 बॉयल आ जाए फिर आपने इसकी फ्लेम को लो कर देना है। उसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं और फ्लेम को तेज़ कर देते हैं। पानी को 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं और अच्छी तरह से पानी पक चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल जो कि पहले से भिगो के अच्छी तरह से रखे हुए थे। 15 मिनट पहले मैंने चावल को भिगो के रख दिया था।
अगर आपने चावल शामिल कर दिए हैं और आपको चावल के माप का पता नहीं है कि कितनी कंसिस्टेंसी में चावल थे और आपने पानी शामिल करना है, तो आपने स्पैचुला को इसमें शामिल कर देना और 1 इंच पे आपने नोट करना है कि जब 1 इंच पर पानी आ जाए तो समझ लें कि आपके परफेक्ट पानी आपने शामिल कर दिया है इसमें। फिर आपने 1 इंच से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, कि आपने परफेक्ट बीच में रख लेना स्पैचुला को और नोट करना है कि 1 इंच से पानी कम है या ज़्यादा है। अगर कम लगे तो शामिल और कर देना है, ज़्यादा आपने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। तो पानी तकरीबन इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ कुछ इसमें फूड कलर जर्दा रंग, और इसमें ढेर सारा धनिया शामिल करूँगी। इसे दम पे लगा देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो यकीन करें इतनी मज़ेदार सी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और लजीज बिरयानी तैयार हुई है और झटपट तैयार हुई है। और अगर आप मेरी तरह ये बिरयानी तैयार करेंगी तो फिर घर वाले तो आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। डिश आउट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बन के तैयार हुई है। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाजमी लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ भी आपको मिलती रहें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, और लाजमी फीडबैक देना, ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी सी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।